हेलो स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है अपन देखते हैं। दिस सेंटर ऑफ ए डिस्क ऑफ रेडियस आर की एक डिस्क दी हुई है, अटैच है किसी स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है अपन को। और बड़े वाला जो अपन को रिंग दे रखा है उसकी रेडियस आर दे रखी है और डिस्क की स्मॉल आर दे रखी है। ये अपन को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। और अब यहाँ पे और क्या दिया हुआ है अपन को क्वेश्चन के अंदर, अपन क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे डिस्क है, रोटेट कर रही है इनसाइड द रिंग, है ना। और साथ में अपन को निकालना है इसके अंदर ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। और ये वैल्यू दी हुई है अपन को। तो जैसा कि अपन ने क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था, यहाँ पे अपने ये दे रखा है सर्कल और उसके अंदर एक डिस्क दे रखी है ये, जो किसी स्प्रिंग से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये कनेक्टेड यहाँ पे स्प्रिंग से, तो ये यहाँ पे अब ये जैसे रोटेट करेगी तो ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग की एनर्जी भी इसके अंदर जाएगी। तो इसको अपन एनर्जी के द्वारा सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, जैसे टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी तो एक तो रोटेशनल एनर्जी होगी, एक ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी इस डिस्क की। ये डिस्क है यहाँ पे, तो इसकी रोटेशनल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, है ना। और स्प्रिंग की वजह से जो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, एक एक्स डॉट अपन ने यहाँ पे लिख दिया। एक्स डॉट यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। और जो रोटेशनल एनर्जी होगी तो यहाँ पे आई है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो हाफ एम आर स्क्वायर डिस्क क्या हो गया, और ये ओमेगा स्क्वायर को अपन फाइव डॉट स्क्वायर लिख दिया, तो इसको आर फाइव डॉट लिख दिया। अब यहाँ पे अपन आर्क बनाएंगे, एक आर्क किसी एंगल पे, हमेशा इसमें मूविंग पोजीशन लेंगे, तो मूविंग पोजीशन में आर्क क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आर फाइव। तो यहाँ पे आर फाइव डॉट है तो यहाँ पे एक्स डॉट आ जाएगा, आर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अपनी क्या आएगी, 3/4 एम एक्स डॉट स्क्वायर। अब बड़े वाले सर्कल से अपन सेंटर से चेक करेंगे, बड़े वाले सर्कल का आर्क लेंगे तो इसमें भी मूविंग पोजीशन लेंगे, तो आर माइनस थीटा किसी एंगल थीटा पे, तो एक्स यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा मूविंग पोजीशन का वो आर माइनस आर थीटा। इसका एक्स डॉट टाइम के डेरिवेटिव करेंगे तो आर माइनस आर थीटा डॉट। तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो एक्स डॉट की जगह अपन ये लिख देंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस एंगल से देखेंगे यहाँ से तो किसी हाइट पे, है ना, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो एम जी आर माइनस आर कोस थीटा, एक कंपोनेंट लेंगे थीटा का यहाँ पे कोस थीटा, है ना, वाई एक्सिस की तरफ। और एक स्प्रिंग की वजह से जो अपनी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, तो एक्स की जगह अपन आर माइनस आर थीटा स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक लैग्रांजियन फॉर्म होती है, साइंटिस्ट होता है लैग्रांजियन, जिसको लिखते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अपने पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, दोनों को अपन ने लिखा काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बस, ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद रखनी होती है बस, इससे बस अपनी एक डिफरेंशियल फॉर्म बन जाती है, वहाँ से अपना टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों निकल जाती है। तो डी अपॉन डी टी, डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट और माइनस के डेल एल अपॉन डेल क्यू। तो इसको जैसे अपन यहाँ पे पुट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो डेल अपॉन डेल क्यू डॉट वाली टर्म लेंगे तो एक इसी के अंदर है क्यू डॉट, तो ऐसे से इसको क्यू कर देंगे और टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे डबल डॉट आ गया, है ना। और माइनस 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 यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो फिर इसके बाद डेरिवेटिव डेल अपॉन डेल क्यू, तो एम जी आर माइनस आर साइन थीटा, ये कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये लिख देंगे। फॉर स्मॉल आइसोलेशन की बात करेंगे तो साइन थीटा को अपन थीटा के इक्वल लिख देंगे। ये फिर आगे सोल्व करेंगे, थीटा थीटा फिर थीटा डबल डॉट 2g/3 आर माइनस आर थीटा 2k/3m थीटा, यहाँ पे ये डिवाइड कर दिया इक्वल टू 0। और कंपेयर टू एसएचएम इक्वेशन आपको पता ही होगी, थीटा डबल डॉट ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से ये वाली जो टर्म है थीटा यहाँ कॉमन लेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी, तो ओमेगा इक्वल टू 2/3 g/r माइनस आर प्लस के अपॉन एम, ये अपने ओमेगा आ गए। और यहाँ टाइम पीरियड निकाल देंगे तो ओमेगा इक्वल टू 2π/t, तो यहाँ से अपना टाइम पीरियड भी निकल जाएगा 2π/t। ठीक है, थैंक यू।